अब देवर जी, अब आप क्या करेंगे? हाँ, रगड़ेंगे नाक? रगड़िए रगड़िए, जितना मर्जी नाक रगड़ लीजिए, लेकिन यहाँ कोई आज आपको माफ नहीं करेगा। जो कुछ भी है उसे हम तो नहीं भुला पाएंगे, लेकिन आप प्लीज इन सब चीजों को भुलाकर कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की। खुद को बहुत शातिर समझता था ना, लेकिन तू तो एक नंबर का लूजर निकला। उस रागिनी ने कुत्ता बना दिया तुझे, कुत्ता। ना सृष्टि को अपना बना पाया और ना उस बैजू को इस घर से निकाल पाया। कुछ नहीं कर पाया तो कुछ नहीं, फेल हो गया है तो फेल। यू हैव फेल्ड। तुझे जीने का कोई हक नहीं है, तुझे तो इज्जत से मर जाना चाहिए। अब तू नहीं मरेगा। अब अगर कोई मरेगा तो वो है रागिनी का बुढ़ा बाप, और इल्जाम जाएगा बैजू पर, और बैजू जाएगा जेल में। यही अंजाम होता है इस सृष्टि के पास रहने का। मैं हार नहीं मानता, बदला तो मैं लेकर आऊंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम पर भरोसा नहीं करते? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बैजू? हम सृष्टि को मना किए थे कि वो घर पे किसी से कुछ ना बोले। वो कहा है कि घर का मामला है ना, वो देवर जी भी तो घर के मेंबर हैं, इसलिए। बैजू, वीशु जी इस घर के दुलारे बेटे हैं।
बिना किसी सबूत के उन्हें कुछ कहना ठीक नहीं था। और आप ही बताइए कि हम पर विश्वास कौन करता? कोई नहीं करता, इसीलिए जो है हम ये पूरा नाटक किए। अब तुम ही बताओ, अगर हम ये नाटक नहीं करते तो सच्चाई सामने कैसे आती? और कम से कम तुमने सब कुछ अपनी आंखों से तो देख लिया। और आपको पता है मिस्टर जी, सच तक पहुंचने के लिए ना कैसे फूक फूक के कदम रखे हैं आप, हर चीज का छानबीन किए, ताकि घर वालों को ये ना लगे कि हमारा कोनो पर्सनल दुश्मनी है। हम चाहते थे विशु जी सारी सच्चाई अपने मुंह से कहे, और वो भी सबके सामने। इसलिए नहीं बताई सारी। मुझे तकलीफ सिर्फ इस बात की है रागिनी कि तुमने ये सब अकेले झेला। लेकिन आज के बाद ना मैडम जी, आप कोई भी तकलीफ अकेले नहीं सहेंगी। हमसे वादा कीजिए कि आगे कुछ भी होगा ना तो आप हमको आके बताएंगी। आपको नहीं बताएंगे तो फिर किसको बताएंगे? और आप ऐसे मुंह फुला के नाराज मत रहिए हमसे। और हम आपसे नाराज नहीं है। अरे आपसे नाराज होने से पहले तो हम अपना जान दे दें। तुम अब आराम करो, बाबूजी को दवाई मैं देता हूं। आओ। ऐसे ही बोल रहे हैं, सच्ची में थोड़ा ना देंगे। बोलने में अच्छा लगता है। बोलना भी नहीं है। अच्छा ठीक है, आप थक गई होंगी, आराम कर लीजिए। आइए चलिए, आइए आइए। भले ही मेरा खेल सबके सामने खुल गया हो, लेकिन यह खेल खत्म नहीं हुआ। आसानी से जीत का वैसे भी कोई मजा नहीं। विशु, भैया क्या कर रहे हो? बस ऐसे ही। वो फोटो याद है? ये फोटो हमने उस दिन ली थी जिस दिन मैं लंदन के लिए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पीछे छूट रहा है। घर, परिवार, तुम, दोस्त, गली मोहल्ला, सब कुछ। लेकिन जानते हो सबसे ज्यादा दुख किसका था? अपना बचपन पीछे छोड़ने में। क्या दिन थे ना वो, जो बात दिल में होती थी वही जबान पे होती थी। सब कुछ एकदम साफ था, क्रिस्टल क्लियर, एकदम नदी के पानी की तरह। वैसे एक बात है, लंदन जाने के बाद मैं बहुत अलग अलग तरह के लोगों से मिला, लेकिन तुम्हारे जैसे भोले इंसान से मैं कभी नहीं मिला। लेकिन भैया, अब आपका भाई ये भोला इंसान नहीं रहा, ये तो एक घटिया इंसान हो गया। घटिया नहीं, गलत। और गलती तो इंसानों से होती है, हम भगवान तो है नहीं, है ना? क्या होता है ना विशु, कभी कभी प्यार में हम लोग बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। हमें सही और गलत का अंदाजा नहीं होता है। हम बस वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। और तुमसे गलती हो गई, बट कोई बात नहीं। अगर तुमसे गलती हुई है तो तुम उस गलती को सुधार भी रहे हो ना, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। इट्स ओके। तुम घटिया नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो। तुम मेरे बेस्ट भाई हो। थैंक यू भैया, आप अब भी मुझे समझ पा रहे हो। और मैं हमेशा तुम्हें समझूंगा, बड़ा भाई जो हूं तुम्हारा। हाँ, आइए डॉक्टर साहब। अनुराग बेटा, वो हम डॉक्टर साहब को बुलवा लिए हैं। हेलो डॉक्टर। यह सोचकर कि बिसु का याददाश्त जो है वो पूरा तरीका से वापस नहीं आया है, तो कोनो मदद मिल जाए। नहीं माँ, प्लीज अब मुझे कोई इलाज नहीं कराना। आई नो विशु, मेरे भाई, तुम्हें इलाज की कोई जरूरत नहीं, तुम एकदम परफेक्ट हो। लेकिन अगर एक बार डॉक्टर चेक कर लेंगे तो तुम्हें पुरानी सारी याददाश्त वापस आ जाएगी, यही कहना चाहते हैं ना? नहीं भैया, मुझे अपनी कोई बात पुरानी याद नहीं करवानी। सब कुछ धुंधला ही रहे तो अच्छा है। सृष्टि के इस धुंधले प्यार में मैंने इतना सब कुछ कर दिया। अगर मुझे सब कुछ याद आ जाएगा तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगा।
प्लीज भैया, मुझे इलाज नहीं कराना। जस्ट रिलैक्स विशु, रिलैक्स। ठीक है बेटा, मत दिखवाओ है डॉक्टर साहब को, कोनो बात नहीं, चिंता मत करो। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, जब आपका जरूरत पड़ेगा ना तो आपको बुलवा लेंगे। जी कोई बात नहीं। वैसे खाने की मेज पे दुलरिया दिखाई नहीं दी, कहाँ रह गई? और उसको तो भूख बर्दाश्त नहीं होता है। अरे हाँ, दुलारी थी। पता नहीं लड़की कहाँ रह जाती है। बड़का फूफा हम यहाँ है। वो कहा है ना बड़का फूफा की घर में सब कोई बीसू बाबू को माफ कर दिया था, हमको लगा हम भी अपना गलती के लिए माफी मांग लिया। वैसे भी माफी का मौसम चल रहा है तब। अब बड़का फूफा आपको याद है वो आपका जो वो ललका कुर्ता था जो जर गया था, आप हम आपको कहे थे कि वो धोबी जरा दिया है, से धोबी से न जरा था, वो हम ही से जल गया था। छोटकी भाजी तुमको जो तुम हमको बर्तन मांजने के लिए कही थी ना, हम तुमको कहे थे कि हमारे हाथ में बहुत दर्द है, हम तुमसे झूठ कहे थे। वो कहा है कि ना हमको हमारा उपन्यास पढ़ना था, वो हमारी सास नागिन नहीं गिरगिट है। अब बड़की भाजी तुम सेब खोज रही थी ना खाने के लिए, हम कहे थे कि उनमें कीड़ा लग गया, हम फेंक दिए ऐसे, कीड़ा न में लगल था, वो हम खा गए थे। क्या वो आप थी? दुलारी दीदी? अब पूरा तुमको याद है वो पिछला मंगल के तुम कही थी गोड़ जांच देने के लिए, तो हम कहे थे कि अब हमको बहुत नींद आ रहा है, और हम अपना फोन में ना नया रवि किशन का फिल्म भरवाए थे, तो उन्हें हमको देखना था, वो चलते। अब बैजू भैया हम समझ गए आप बहुत सारा गलती किए हैं, है कि नहीं? अजय इतना सारा गलती की है आप, और उसका सजा का दिया जाए आपको, बोलिए। हमको का सजा दीजिएगा? सबसे बड़का सजा तो हम भोग रहे हैं, अब का कहें? का भारी सजा? हाँ, ऐसा कौन सजा भोग रही हो तुम? एक भोरे से कुछ खाए ना है, अब तुमको पता है बिना खाए हम नहीं रह सकते, तो यूं हम कुछ ना खाए, हम कुछ नहीं खाए। ये बहुत बढ़िया सजा ली तुम। लेकिन हम मानते हैं ये एकदम ही सच कह रही है कि बिना खाए पीना ना रह नहीं सकती है। इसको 24 घंटा खाना दे दो, ये खाती रहेगी। कोनो हंसने का बात नहीं है पुआ, इतना कमजोरी हो गया, आपने देवाल धरा के चल रहे हैं। नहीं, कोई दुलारी दीदी को कुछ नहीं कहेगा। तभी तो हम सोचे दुलारी दीदी आप सुबह से इतने कमजोर क्यों दिखाई दे रहे हैं? अपने हम ये पिलर धरा के चल रहे हैं। आप यही बैठिए, ऐसी सजा किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, है ना? क्यों पापा, है ना? तो अभी आप यही बैठिए, हम आपके लिए अच्छा सा कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं, ठीक है? ठीक है ना? पुआ सारी माफ कर दो ना, हम कहता रहे हैं कि हम कुछ नहीं खाए हैं सुबह से। अब माफी तो तुमको हम दे ही देंगे, लेकिन आई सजा जो है इतनी कम नहीं लग रहा है तुमको? दुलारी दीदी, आप अपने आप को सजा दिए है ना, अब आपको इसका इनाम मिलेगा, और ये है आपके लिए ना आज डबल नाश्ता। ये लीजिए, आराम से खाइए, ढेर सारा खाना। खाइए। चले फुआ ना कहेगी तब तक ना खाई। खा लो, नहीं तो तुम्हारे पेट में जो है वो दर्द शुरू हो जाएगा। हैं? हाँ तो नीचे बैठ के खा लेते हैं, काहे कि यहाँ से दूर पड़ेगा, नजदीक हमको पड़ेगा ना। आप लोग हमको माफ कर दिया तो हम माफ कर दिया आप लोग को। कहा? हमारा मतलब है कि आप लोग कितना अच्छा है, हम ही कह रहे थे। हेलो,
हाँ आए हम अभी आए, आते हैं। एक मिनट आ रहे। अच्छा हाँ, अब तक जो इतने हमले नहीं कर सके वो एक टैबलेट करेगी। बुढ़ा भी जाएगा और उसके मरने के इल्जाम में बैजू भी जेल जाएगा। बहुत बुरा लगेगा रागनी बहू जी के लिए। मां समझती नहीं है क्या करेगा डॉक्टर मेरी याददाश्त लाकर, जबकि मुझे सबसे बड़ी बात तो याद है। सबसे पहले मुझे इस बुढ़े को दुनिया से विदा करना है और इसकी सजा बैजू को दिलवानी है। ये दवाई तो भाभी दे रही। बैजू किधर गया? भाभी सॉरी, आप तो मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं कर रही होंगी। मैं निकलता हूं। एक मिनट, वो जो पुराना बात है ना देवर जी, वो दिन जो पूजा हुआ था उसके हवन में जो है वो जल कर स्वाहा हो गया है। जितने भी गिले शिकवे हैं सब स्वाहा हो गए। हमारे दिल में अब कुछ बात नहीं है। अगर आपके दिल में अभी भी कुछ बात है तो वो भी आप स्वाहा कर दीजिए। नहीं भाभी, लेकिन ये बताइए कि आप बाबूजी को दवाई क्यों दे रहे थे? बैजू अभी अभी तो देकर गया था। हाँ बैजू आया था, लेकिन अरे बैजू तुम यहाँ? अच्छा मिस्टर जी ने बोला होगा दवाई देने के लिए। हाँ? उस शिष्य जी के सर में दर्द है तो देख रहे थे कि बाबूजी की दवाई में कहीं सरदर्द का दवाई हो तो। हाँ उसमें है ना दवा सरदर्द का, दिखाइए हमें। ये लीजिए, दे दीजिए उसको, ठीक हो जाएगी। सृष्टि, वो दवाई उसने सृष्टि को दे दी? हाँ तो आप इतना घबरा काहे रहे हैं? क्या हो गया? नहीं भाभी, वो मुझे लगा बाबूजी की तो दवाई अलग होगी ना, तो इसलिए। हाँ उसमें सर का दवाई भी था, उसके सर में दर्द था ना तो वो सर का दवाई लेके गया। वो टेंशन की बात नहीं है, घबराइए मत। अच्छा वो मुझे एकदम से याद आया कि मुझे ना माँ बुला रही थी कुछ काम के लिए, तो मैं सुनकर आता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ चाहिए। बाबूजी चलिए दवाई खा लीजिए। ले लीजिए।